हम मेष लग्न से ही शुरू करते हैं, जिनका मंगल का लग्न है। हाँ। उनके लिए साल क्या लेकर आएगा? तो साल ही पिछला मंगल का गया है। मंगल का भी गया, सूर्य का भी गया है। और अगर सूर्य को आप समझ जाओ ना, तो सूर्य है पूरी तरह से डिसिप्लिन, उनमें डिसिप्लिन है, वो न्याय प्रिय है, वो अच्छी चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और ये साल भी सूर्य का अगर आप मानते हो, और 2025 में भी विक्रम संवत के राजा सूर्य थे, तो हड्डियों की प्रॉब्लम्स कितनी आपने देखी, आंखों की प्रॉब्लम्स कितनी देखी। इस साल अगेन यही होने वाला है, आंखों के डॉक्टर बनने वाले हैं, आंखों के डॉक्टर्स के पास काम रहने वाला है, और अगेन हड्डियों के डॉक्टर्स के पास भी खूब काम रहेगा। तो यानी लोगों को हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम्स इस साल बढ़ने वाली है। दूसरी जो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी हार्मोन्स की, थायराइड की प्रॉब्लम। तीसरी जो प्रॉब्लम बढ़ेगी वो बढ़ेगी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, और चौथी ब्लड संबंधित। तो ये 4 हेल्थ प्रॉब्लम्स इस साल लोगों को परेशान करेंगी, क्योंकि मंगल, सूर्य और गुरु के विभाग हैं ये। ओवर फैट हो जाना, चर्बी बढ़ जाना, क्योंकि गुरु अब आ रहे हैं उच्च राशि में। तो लोगों को संभलना पड़ेगा कि जो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, अब उसको एक्टिवेट करिए, सोच समझ कर खाइए पीजिए। एग्रीकल्चर के प्रति, आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों आयुर्वेद से जुड़ा है। तो एलोपैथी अब गायब होने वाला है, यानी ये साल आयुर्वेद बहुत हाइप पे जाएगा। और जो लोग आयुर्वेद डॉक्टर हैं या इससे जुड़े हुए हैं, तो वो बीमारियों से उभर के आएंगे। तो मैम, मेष लग्न वालों के लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी इस साल करने के लिए? और जिस प्रकार हम ये भी बात कर रहे थे कि एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन, भक्ति का हमें एक्सपेंशन लग रहा है, तो इनके लिए बेस्ट कौन सा मंदिर होगा विजिट करने के लिए? ऑल्दो हर मंदिर ही बेस्ट है, बट फिर भी कौन से स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस प्लेस की एनर्जी इनको बहुत इम्पैक्ट करेगी पॉजिटिवली? जी, तो पहले तो मेष राशि के लिए ये साल विकास भरा और विस्फोट भरा दोनों रहने वाला है। विस्फोट भरा, विकास भी है और विस्फोट भी है, क्योंकि आपकी 7.5 तो चल रही है। और मेष राशि 12 राशियों में, नक्षत्रों में सबसे प्रथम पे आती है। प्रथम नक्षत्र, प्रथम राशि, यानी बहुत न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है ये साल। अगर आपने अपने गुस्से पर, अहंकार पर, क्रोध पर ध्यान रखा, तो ये साल आपके लिए विकास भरा रहेगा, अदरवाइज विस्फोट भरा रहेगा। तो जनवरी टू मार्च बात करें तो नौकरी व्यवसाय में प्रगति होने वाली है, नए नए काम आपको मिलेंगे और नई तरफ आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। अप्रैल टू जून अपने हेल्थ का प्लीज ध्यान रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सितंबर के आसपास, जुलाई टू सितंबर, आपको निवेश में या वित्तीय लाभ होने के पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अक्टूबर टू दिसंबर अगर हम बात करें तो आपको कुछ बड़ा पदोन्नति, कुछ बड़ा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे, जो आपके भाग्य के मालिक भी हैं। तो जब भी कोई नवम से नवम जाएगा और त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आएगा, तो आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर के आएगा। अगर हो सके तो इस साल हनुमान जी के मंदिर में जाना, और स्पेशली अयोध्या जाना या किष्किंधा जाना, हनुमान जी के मंदिर, ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो इस साल मेष राशि वालों अयोध्या का प्लान जरूर बना लेना। और आई होप ये पॉडकास्ट आपको और मोटिवेट करे, और जो लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे थे उन्हें ये एक साइन मिले कि जाना ही है, जाना ही है। और साथ ही साथ अगर आप पीली चीजों का दान करते हो तो आपके प्रॉपर्टी, गाड़ी बनने के योग भी इस साल जरूर बनेंगे। बिल्कुल मैम, इसी से अब हम टॉरस, वृषभ लग्न की बात करते हैं, शुक्र का जिनका लग्न है। हाँ। और हमने कहा था कि शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस साल। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले इस चीज को बहुत ध्यान से सुने कि ये साल आपके लिए स्थिरता को लेकर के आ रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो जॉब, यानी इनका तो बल्ले बल्ले होने वाली है। अब अगर हम जनवरी टू मार्च बात करें तो पारिवारिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। ये आपको एक हिदायत दी जा रही है। पैसे की स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है आपके लिए। अप्रैल टू जून धन लाभ होगा और धन से संबंधित स्थितियां मजबूत होंगी। जॉब नहीं थी तो इस साल आपको जॉब मिलेगी, बिजनेस नहीं था तो बिजनेस मिलेगा, और एक नहीं मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल जॉब्स के योग बनने वाले हैं। जुलाई टू सितंबर करियर में स्थिरता आती हुई नजर आ रही है, तो आपके लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। खर्च भी बढ़ेंगे और धन लाभ, पदोन्नति भी इस साल लेकर के आ रहा है। तो बेसिकली आपको सावधान रहना है, कहाँ पर खर्चों पर कंट्रोल करना है। विदेश यात्राएं, विदेशों में प्रॉपर्टी का खरीदना, इस समय आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपके लिए मीनाक्षी टेम्पल जो साउथ इंडिया में है, एक बार जाके दर्शन करके आइए। आपके धन के जो योग है वहीं पर खुल जाएंगे, आपको खुद फील हो जाएगा कि आपके धन के योग खुल
चुके हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। उपाय के तौर पर मिश्री वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा साल अगर आप सुबह उठ के जल्दी सूर्य उदय के समय जल चढ़ाते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। तो मैम इसी से अब हम मिथुन लग्न की बात करते हैं, जिनकी राशि मिथुन है, उनके लिए ये साल क्या लेकर आएगा? बुध की राशि है, मैं बहुत ही अच्छी राशि मुझे लगती है, क्योंकि इतनी लर्निंग और इतना कम्युनिकेशन और इतना ज्ञान जो एक मिथुन वाला गैदर करना चाहता है। और एक चीज बैलेंस भी है मिथुन राशि में, चाहे वो स्त्री की भावनात्मकता हो, चाहे वो पुरुष का प्रैक्टिकलिज्म हो, तो मिथुन राशि दोनों को बैलेंस कर लेता है। तो काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये साल अप्रतिष्ठित परिणाम लेकर के आ रहा है, यानी अगर पिछले सालों में मेहनत कर डाली है तो इनको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके धन भाव से गुरु गोचर करेंगे, अभी इनकी राशि में ही है, फिर धन भाव से गोचर करेंगे और फिर साहस यानी पराक्रम भाव से गोचर करेंगे। तो इनके लिए साल बेहद शुभ रहने वाला है। जनवरी टू मार्च बात करूं तो इनके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट्स, नए नए लोगों से इनका मिलना होगा और इनकी मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो साल का जो मिड पार्ट है, अगर हम जून टू अक्टूबर देखते हैं तो ये कार्यों में प्रगति, पैसे का आना और इनकी वाणी में एक आकर्षण बढ़ जाना, जिसके कारण इनके रिश्ते भी अच्छे हो जाना और इनके कनेक्शंस बिल्ड होना। तो ये समय इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। इनफैक्ट इनके लिए गुप्त धन के योग भी ये बनाएगा। तो कहीं इन्होंने निवेश कर रखा है, कोई ऐसा पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग भी इस समय बन सकते हैं, चाहे वो ससुराल से हो चाहे वो घर से हो। और शादी के योग भी मिथुन राशि के लिए इस साल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर टू दिसंबर अगर मैं बात करूं तो इनको थोड़ा सा अपनी फैमिली पर ध्यान देना होगा, रिश्तों में सुधार करना पड़ेगा। अगर इनके उपाय की बात करूं तो इनको खाटू श्याम जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए, इनके लिए बेहद शुभ रहेगा मिथुन राशि के लिए। और दूसरा, आपको दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ बेहद शुभ परिणाम दे सकता है। गाय को अगर आप आलू, केला कुछ भी खिलाते हैं तो गाय की पूजा भी आपके लिए काफी शुभ रहेगी। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा साल जाएगा मिथुन के लिए, बहुत पॉजिटिव। अब हम कर्क पर आते हैं। मून मून की राशि कर्क राशि, और कर्क राशि पिछले कुछ सालों से भावनात्मक रूप में बहुत ज्यादा झेल रही थी। इस साल भी उनके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगे, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी शादी के रास्ते खुल जाएंगे, इनके जीवन में नए नए लोग आएंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपनी मैरिड लाइफ पर भी इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, स्पेशली साल की शुरुआत में और साल के अंत में, स्पेशली साल की शुरुआत में, क्योंकि गुरु होंगे इनकी राशि से 12th यानी 12वें। तो खर्च बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, जिसके कारण आप परिवार को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करोगे। तो अपने परिवार के प्रति, पार्टनर के प्रति थोड़े से सजग हो जाइए। और जो मिड पार्ट है वो आपके लिए बेहद शुभ है, जहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन से जो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। संपत्ति की संभावना, धन योग आपके जीवन में आने वाला है। ये साल आपके लिए धन के रास्ते खोल रहा है। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण होगा, आप जिसको एडवाइस दोगे वो पूरी हो जाएगी, आप जो वाणी बोलोगे वो लग जाएगी। तो ये पॉजिटिव चेंज आपके व्यक्तित्व में आने वाला है। थोड़ा सा शुरुआत में पारिवारिक तनाव आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल टू जून बात करूं तो नौकरी में जो चुनौतियां आ रही थी वो दूर होंगी, और इसके बाद आपको धन की स्थितियां मजबूत करता हुआ ये साल जाएगा। अक्टूबर टू दिसंबर इनको थोड़ा सा मानसिक असंतुलन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु इनके धन भाव से गोचर करेंगे। अब धन तो आ रहा है, थोड़ा बिजी रहने के कारण थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हैं। अगर हो सके कर्क राशि वाले तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में जरूर दर्शन करें, और अगर ये केदारनाथ, बद्रीनाथ दर्शन कर लेते हैं तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बेस्ट फॉर देम। राइट। और उपाय के उस पे ये लोग शिवलिंग को जल चढ़ाएं, हर पूर्णमासी पर चंद्रमा को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। चांदी की चीज जितनी ज्यादा पहनते हैं उतना अच्छा रहता है। वैसे चांदी सोना हर किसी को पहनना चाहिए। कोई भी राशि, कोई भी लग्न, कोई भी लग्न चांदी सोना जरूर पहने। अब आ जाते हैं सिंह राशि, जो कालपुरुष की 5वीं राशि है, और सूर्य की, और इस साल इनका उद्धार होने वाला है। और साल भी सूर्य का ही है, कहीं साल भी सूर्य का है, क्योंकि गुरु का भी साल अगर हम देखें तो गुरु भी तो इनके पंचम भाव के मालिक हैं। धनु राशि पंचम भाव में आती है, तो इनके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है आध्यात्मिक तौर पे। विदेशों से इनके कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होंगे इस साल। विदेशी भूमि से कुछ ना कुछ इनको मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बढ़ेगा, नई जिम्मेवारियां, समाज में मान प्रतिष्ठा, धन की समृद्धि और हेल्थ से संबंधित दिक्कतें।
हेल्थ से संबंधित दिक्कतें क्या, वही हड्डी से संबंधित, सिर से संबंधित या आंखों से संबंधित, क्योंकि केतु भी तो गोचर कर रहे हैं ना। तो ये लोगों को क्या करना चाहिए, खाटू श्याम जरूर जाना चाहिए। खाटू श्याम जी में भी हम बर्बरीक का सिर देख रहे हैं, और केतु और राहु को क्या कहा गया, धड़ और सर। तो अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और मैम ऐसा भी कहा जाता है ना कि स्पेसिफिकली खाटू श्याम मंदिर से आपका सूर्य बहुत एक्टिवेट होता है और स्ट्रांग होता है। देखिए, कृष्ण और राम चंद्र से भी जुड़े हैं और सूर्य से भी जुड़े हैं। अगर उनके हम कुल गुरु को, कुल देवता को देख रहे हैं तो चंद्रमा भी जुड़ा है, सूर्य भी जुड़ा है। आज लोग कहते हैं कि वो सूर्यवंशी थे, लेकिन अगर आप उनके पुराने झंडे को देख रहे हो, जिसपे रामायण में जो विख्यान है, वहां पे चंद्रमा भी उनके फ्लैग पर है। तो वो सूर्य चंद्र दोनों से जुड़े हुए हैं, और ये बात सही है, खाटू श्याम जाने से आपका चंद्र और सूर्य दोनों तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं, और राहु केतु शांत हो जाते हैं। क्योंकि राहु केतु क्या है, एक बॉडी और एक धड़ है। ठीक है। अगर सिंह राशि वाले इस समय खाटू श्याम चले जाते हैं तो उनके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब इसी से हम कन्या की बात करते हैं, जिनका लग्न कन्या है, बुध की ही दूसरी राशि है, तो कन्या के लिए ये साल क्या कुछ लेकर आए जी। अब कन्या राशि वाले और कन्या लग्न वालों के लिए, जो काल पुरुष की छठी राशि है, ये साल न्यू बिगनिंग्स का है, न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है, नए नए कार्यभार लेकर के आ रहा है। तो इनके लिए कार्यों में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इनके जीवन में धन लाभ होगा, संबंध अच्छे होंगे, लेकिन हेल्थ के प्रति इनको कुछ कष्ट भी पहुंचेगा। तो हेल्थ का इन्होंने ध्यान रखना है पूरी तरह से, और पूरी तरह से अपने कार्यों में इस समय विलीन हो जाना है। क्योंकि कन्या राशि में एक चीज बहुत वो है रंगोली जी, ये लोग अगर कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं ना, कुछ ज्यादा ही चले जाते हैं। अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी का अच्छा करने जाएंगे तो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अब बैलेंस बनाएं, क्योंकि ये समय आपके कर्म भूमि को एक्टिवेट करने का है। इस समय आपने धर्म और परिवार से थोड़ा हटकर कर्म भूमि को एक्टिवेट करना है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि आप कृष्ण जी के, जैसे हमारे वृंदावन है या द्वारकाधीश के पास अगर आप जा पाएं, अपने कर्म भूमि को एक्टिवेट कर पाएं, तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है जी। उपाय के तौर पर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और पीली चीजें दान करना। पूरा साल आपने पीली चीजों का दान करना है। साल के मध्य पार्ट में इनके कनेक्शंस भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, जो इनके लिए बहुत पावरफुल सिद्ध होंगे आने वाले फ्यूचर में। बहुत पॉपुलर लोगों से मिलेंगे, ऐसा? राइट। इंटरेस्टिंग। मैम, इसी से हम तुला की बात करते हैं, शुक्र की दूसरी राशि लिब्रा। इनके लिए साल क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए, लिब्रा बैलेंस की राशि है, और इनके दशम भाव से गुरु एकादश भाव से गोचर करे, यानी भाग्य भी एक्टिवेट है इनका, दशम भाव भी एक्टिवेट है, कर्म भाव भी, और जो आपका लाभ स्थान है एकादश भाव वो भी एक्टिवेट है। तो मिथुन तुला राशि की तो सॉरी बल्ले बल्ले हो ही रही है। काफी अच्छे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो शनि और राहु का, इनके चतुर्थ और पंचम को घेर के बैठना, यानी राहु जहां पर होता है वहां महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र से अगर ये लोग जुड़े हुए हैं तो वो महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, लेकिन यही दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग भी बढ़ेंगे। अब आपको चुनाव करना है कि अच्छे रास्ते पे जाना है या बुरे रास्ते पे जाना है। तो प्लीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें, है ना। प्रॉपर्टी और गाड़ियों में इस समय जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पहुंच रही है और दृष्टि अच्छी होती है, और शनि का बैठना अच्छा होता है। तो मदर के लिए इनकी, और प्रॉपर्टी और भूमि भवन के लिए साल इनके लिए गोल्डन पीरियड जैसा रह सकता है। तो एक से ज्यादा भूमि बनने के योग बन रहे हैं इनके। I hope it would make them very happy. तो सामाजिक प्रतिष्ठा और धन का लाभ, नई जिम्मेवारियां इनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली पेट का। पेट संबंधित रोग आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। अगर आपने दर्शन ही करने हैं तो आप लोग जाएंगे तुला राशि वाले शनि मंदिर, जो शनि शिग्नापुर में है। क्योंकि पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, राइट। या आप किसी भैरव मंदिर में जाकर के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप भैरव मंदिर की बात करते हैं तो हर शहर में जो शमशान घाट होता है वहाँ भैरव मंदिर होता है, या फिर 10 महाशक्तियों के पास, जैसे वैष्णो देवी 10 महाशक्तियाँ, किसी भी भैरव मंदिर में अगर आप दर्शन कर लेते हैं पूरा साल, महीने में एक बार, तो आपके वारे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता।